इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के, जो कि बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका फर्स्ट ही सब्जेक्ट है एंड द कोड इज़ बीबीए 101। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हमारी यूनिट फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि सब्जेक्ट हमारा मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। एंड एक्सप्लेन द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट। ठीक है। Now the question second, discuss various 14 principles of Hanley Fayol। तो हैनरी फियोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। अच्छा, यहाँ मेंशन किया है कि 14 प्रिंसिपल्स बताइए हैनरी फियोल के। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि जो हमारा हैनरी फियोल है उसके प्रिंसिपल्स बताइए। अब आप यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के पूछें या फिर दूसरे पूछें साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको हैनरी फियोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कितने दिए हैं, तभी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। नाउ द क्वेश्चन थर्ड, बट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और है कि जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं इनमें से कोई 14 में से कोई भी एक या दो प्रिंसिपल पूछ लेते हैं हमारे सेक्शन ए में, और अगर बात करते हैं सेक्शन बी या सी में आता है तो हमारे 14 के 14 प्रिंसिपल्स ही पूछते हैं ना। नाउ द क्वेश्चन थर्ड, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर्स एंड फेयॉल्स इन मैनेजमेंट। तो फेयॉल्स और टेलर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, या फिर कहें हमारा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो एग्जाम में हमारा इन दोनों का नाम देकर के जिस तरीके से पूछा है क्वेश्चन थर्ड, वैसे ही पूछ सकते हैं, या फिर एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और एक्सप्लेन साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऐसे भी पूछा जाता है। नाउ द क्वेश्चन फोर्थ, डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस या फिर कहीं इंपॉर्टेंस क्या है वो बताएंगे आप। Now the unit second is planning. Question first is planning with its features and process। कि planning क्या है, उसके features क्या है and the process। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग कि आपका जो ये यूनिट सेकंड है इसमें प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में अगर प्लानिंग क्वेश्चन आता है तो प्लानिंग के साथ उसका प्रोसेस भी आता है, डिसीजन मेकिंग आएगा तो उसका प्रोसेस भी आएगा। कहने का मतलब ये कि, और वन मोर थिंग कि जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग है उन दोनों के प्रोसेस सिमिलर से ही हैं, तो कन्फ्यूज़न ना हो आपको क्रिएट, इसीलिए बता रही हूँ कि दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से आप इनका प्रोसेस लर्न कर लीजिएगा, है ना। नाउ द क्वेश्चन सेकंड क्या है, वेरियस टेक्निक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की टेक्निक्स और इंपॉर्टेंस पूछिए। क्वेश्चन थर्ड आपका डिसीजन मेकिंग और उसके प्रोसेस है। नाउ द यूनिट थर्ड, ऑर्गेनाइजिंग। क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स नेचर। ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसके नेचर्स क्या हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बताना है डिटेल में क्या है। नाउ द क्वेश्चन थर्ड, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कि जो अथॉरिटी जैसे किस तरीके से डेलीगेट करते हैं, फिर डायरेक्टली कहा जाए कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है क्या। क्वेश्चन फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन डिफरेंस में दिया है, बट एग्जाम में सेक्शन बी या सी में जब, या फिर ए बी सी तीनों की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन अगर हमारा ये आता है तो सिंगल सेंट्रलाइजेशन का या फिर सिंगल डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो क्वेश्चन फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंस में यहाँ पूछा है तो यहाँ भी सिंगल भी एग्जाम में आ सकता है, बट ये क्वेश्चन कम आता है इन कंपैरिजन टू सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। यूनिट फोर्थ, डायरेक्टिंग। क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफाइन डायरेक्टिंग विद इट्स फीचर्स। तो डायरेक्टिंग क्या है और उसके फीचर्स बताएंगे। नाउ द क्वेश्चन सेकेंड, एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में PALS लिखा है, बट प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग गलत है, तो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बतानी है आपको डायरेक्टिंग की। नाउ द क्वेश्चन थर्ड, मोटिवेशन एंड इट्स टाइप। तो मोटिवेशन जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, और आपका OB सब्जेक्ट में भी आपका ये क्वेश्चन आता है। नाउ द क्वेश्चन फोर्थ, मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की मैस्लोज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैस्लोज पर्सन ने दी है और 5 स्टेजेस में दी है। आप इसका ट्राइंगुलर डायग्राम बना करके 5 स्टेजेस में इसको करके तब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द क्वेश्चन फिफ्थ, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप।
विद इट्स स्टाइल्स या फिर टाइप्स। स्टाइल्स भी पूछ सकते हैं, टाइप्स भी पूछ सकते हैं, बोथ आर सेम। मैक्सिमम जब भी पूछते हैं क्वेश्चन तो लीडरशिप और उसके स्टाइल्स पूछते हैं। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और ये जो हमारा डेमोक्रेटिक वगैरह है सारी आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन 6, डिफाइन कम्युनिकेशन विद इट्स प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, ये भी काफ़ी मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि जो आपका अगेन फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी इम्पॉर्टेंट है और ओबी में भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों में आता है, ठीक है, और दोनों में ही है ये क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन 7, डिस्कस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्वेश्चन जो है कम्युनिकेशन का ये इम्पॉर्टेंट है आपका, और कम्युनिकेशन के टाइप्स में भी इसको पूछ लेते हैं। मतलब कहने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, सॉरी लास्ट यूनिट इज यूनिट 5th, कंट्रोलिंग। क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफाइन कंट्रोलिंग विद इट्स प्रिंसिपल्स। कंट्रोलिंग क्या है, उसके प्रिंसिपल्स बताएंगे। क्वेश्चन सेकंड में टेक्निक्स बतानी है आपको कंट्रोलिंग की। एंड द क्वेश्चन थर्ड, ये आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, और ठीक है वो है क्या कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।